समंदरी तूफान वाइपर जॉय की पाकिस्तानी साहिलों की तरफ पेशकदमी। तूफान कराची से 600 किलोमीटर दूरी पर रह गया। वाइपर जॉय ठट्टा से 580 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। तूफान में मजीद शिद्दत आने लगी। तूफान के मरकज़ और अतराफ में 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं 30 से 40 फुट ऊंची लहरें उठ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जून को समुद्री तूफान की समत शिमाल मशरिक की तरफ हो जाएगी। 15 जून को सिंध और भारत के साहली इलाकों से टकराएगा। 13 से 17 जून तक कराची, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, बदीन, खरपारकर, उमरकोट में बारिशों की पेशगोई। वाइपर जॉय तूफान भारतीय गुजरात से टकराएगा। अगर तूफान का रुख शुमाल मगरिब की तरफ हुआ तो कराची का साहिल मुतासर हो सकता है। जिला सजावल को तूफान सबसे ज्यादा खतरा है, जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कहते हैं कि आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। इतनी बारिश क्लाउड बर्स्ट वाली सूरत हाल होगी। शहर में कंस्ट्रक्शन का काम 14 और 15 जून को बंद रहेगा। बिल बोर्ड्स को हटाने का काम शुरू हो गया। साहली इलाकों से लोगों को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करना है। लोग अपना घर बार छोड़ने पर तैयार नहीं। हम लोगों से दरखास्त नहीं कर रहे, घर छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। टेंट में नहीं रख सकते। वज़ीर आला सिंध का ठट्टा, सजावल और दीगर इलाकों का फजाई दौरा। तूफान के खतरे के बावजूद कराची की शाहराहों से बिल बोर्ड्स न हटाए गए। शाहराह फैसल, कोरंगी, सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल होर्डिंग्स मौजूद। तूफान के बाइस बिल बोर्ड्स गिरने से किसी भी हादसे का खदशा। समुद्री तूफान के पेश नज़र सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक फौज की मदद से आबादी के इनखला का फैसला। कराची और हैदराबाद के नालों के स्टोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने का हुक्म। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। बदीन के साहिली इलाके 0 पॉइंट पर हज़ारों माहीगीर खौफ का शिकार। पानी घरों में दाखिल होने लगा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फौरी इक़दाम की अपील कर दी। अस्पतालों में एमरजेंसी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। समुद्री तूफान वाइपर जॉय से भारत को भी खतरा। 7 रियासतों में अलर्ट जारी। तूफान गोवा से 690 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। मुंबई समेत करीबी अजला के लिए भी इंतबाह जारी। मुंबई के साहिल पर लहरों में शिद्दत आ गई। गुजरात में भी तेज हवाएं। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के जेर असर गुजरात में 13 से 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। एयरपोर्ट्स पर भी हंगामी सूरत हाल। मुताअद्दद परवाजें मनसूख, रनवेज बंद कर दिए। शहर में येलो अलर्ट जारी। सेनेट में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सेनेटर आसिफ किरमानी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। PTI अरकान और आसिफ किरमानी में तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन सेनेट अरकान को रोकने की कोशिश करते रहे। आसिफ किरमानी ने कहा PTI को पाक फौज पर हमले का जवाब देना होगा। 9 मई के गुनाह पर माफ़ी मांगी जाए। सेनेट में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि पाक फौज के शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। इलेक्शन आगे बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट ने करना है। आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात हुए तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा। इलेक्शन जल्द या बदीर होने तो हैं। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं साबिक़ हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बेरहमी के साथ ज़मीन बोस किया। हर पाकिस्तानी माशी बहरान की जद में है। मईशत गिर चुकी, अगली हुकूमत उठाएगी। मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने मुतवाज़न बजट दिया। आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। 9 मई को रियासती इदारों पर हमले किए गए। ऐसे फितने की बीखकुनी होनी चाहिए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 21% पर बरकरार। स्टेट बैंक के एलामिया में कहा गया है कि शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की गई। जून के बाद महंगाई कम होने की तवक्को है। मार्च और अप्रैल में करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड हुआ। मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम हो गया। अजनास की आलमी कीमतें भी नीचे आ रही हैं। माहिरीन बजट के मुख्तलिफ पहलुओं का तज्जिया कर रहे हैं। हुकूमत ने बजट में तरक्की को फरोग देने वाले शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सोलराइजेशन, यूथ डेवलपमेंट और दीगर शोबों की बेहतरी के लिए इकदाम मुकम्मल किए गए। इनका मकसद हमारे बासलाहियत नौजवानों की कारोबारी हौसला अफजाई करना और ज़राअत की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना। रूस से खाम तेल की खरीदारी भी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे का हिस्सा है। मुल्क में होने वाली महंगाई आलमी असरात के बाइस है। बजट में नए टैक्स महंगाई का बाइस नहीं बनेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा की सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा IMF का मुतालबा ये था कि प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, ये चीज़ बजट में मौजूद है। IMF सब्सिडीज़ की मुखालफत करता है जिसको इस बजट में कम किया है। आयशा गौस पाशा का मीसाक़ मईशत का भी दिया। कहा वज़ीर आज़म समेत दीगर जमातों के लीडर मीसाक़ मईशत के लिए संजीदा हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास का फाइनेंस बिल का शिकवार जायज़ा। FBR को स्मगल शुदा अशिया पकड़ने के लिए दुकानों पर छापे मारने का इख्तियार मिल गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब के बजट पर इजलास। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी समेत मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। पंजाब के 4 माह के लिए बजट की हतमी मंजूरी का इम्कान। सेक्रेटरी खजाना की बजट के खदोखाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पंजाब का बजट आइंदा हफ्ते के दौरान पेश किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहदेदारों का ऐलान। अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और आमिर कयानी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। ऑन चौधरी तर्जुमान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होंगे। जहांगीर तरीन का कहना है मजीद अहदेदारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। समुद्री तूफान के अलर्ट के बावजूद कराची में 15 जून को मेयर डेप्टी मेयर का इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। इलेक्शन के 1 साल के प्रोसेस में बहुत मुश्किलात सामने आई। हमारी कोशिश है हर चीज अपने वक्त के मुताबिक हो। मेयर कराची के इलेक्शन के लिए मुर्तजा वहाब और हाफिज नईमुर रहमान में मुकाबला होगा। इलेक्शन में शिकस्त देकर हाफिज नईम इल्जामात लगा रहे हैं। कल से रोने धोने का सिलसिला शुरू हुआ है। इनको लगता है कि PTI के लोगों की गिरफ्तारी मेयर इंतखाबात के लिए है। सईद गनी का कहना है कि तहरीक इंसाफ के जो UC चेयरमैन गिरफ्तार हैं उन्हें इलेक्शन डे पर लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जमात के बंदे नईमुर रहमान को वोट नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं कि हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे। इनको मशवरा है पहले अपने वोट पूरे करें। मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान। मुल्क इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है। ज़र मुबादला को बेहतर बनाने के लिए जो पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं वो मुल्क में रखें। चीफ जस्टिस के बैरून मुल्क असासों पर टैक्स के नफाज से मुतालिक दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा हुकूमत की मजबूरियों को हम समझ सकते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताबुन करें। नए टैक्स सिस्टम की खामियों को देखना होगा। अदालत ने FBR की 100% टैक्स अदा करने की सदा मुस्तरद कर दी। गैर मनकूला जायदाद पर 100% टैक्स अदा करने पर हुक्म इम्तना जारी। फरीकैन को गैर मनकूला जायदादों पर 50% टैक्स अदा करने का हुक्म दे दिया। बदउनवानी के खात्मे में कोई हमारा पसंदीदा और नापसंदीदा नहीं। कौम ने जो जिम्मेदारी दी है वो बखूबी निभाएंगे। चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड नज़ीर बट का कहना है कि माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता कुछ अरसे में नैब तनाज़ात का भी शिकार रहा। नैब की साख बहाल करने के इक़दाम कर रहे हैं। नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाकर दम लेंगे। हमें खामोशी से काम करना चाहिए, नतीजा बोलना चाहिए, न कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने जुर्म का खात्मा करना है, मुल्जिम का नहीं। रूसी तेल की बंदरगाह से मुंतकिली का काम जारी। जहाज से PRL के टैंक्स तक पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचाया जा रहा है। 45,000 टन ऑयल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में रिफाइन होगा। आइंदा 2 हफ्ते में रूसी तेल के मार्केट में आने का इम्कान है। कीमतों में रिलीफ के असरात 1 जुलाई तक आ सकते हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 से 40 रुपए तक कमी मुतवक्के। फार्को भी रूसी तेल की रिफाइनरी में हिस्सा लेगी। पहली खेप के नताइज के बाद 7 लाख बैरल तेल पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान की दीगर रिफाइनरीज भी रूसी तेल लेने के लिए तैयार हैं। जिना हाउस में जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में खतीजा शाह की दरखास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खतीजा शाह FIR में नामजद नहीं, उनका किरदार वाक़े में वाज़े नहीं। खतीजा शाह को शनाख्त परेड से पहले गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। खतीजा शाह की मीडिया पर खबरें चलती रहीं जिससे उनकी शनाख्त अवाम पर आया हो गई। इस वजह से शनाख्त परेड गैर मौसर थी। ये मजीद इंक्वायरी का केस है। जमानत पर रिहाई दी जाए। अदालत ने दरखास्त जमानत पर कार्रवाई 19 जून तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने अलीमा खान को 1 लाख रुपए के मचलके दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर खातून की दरखास्त जमानत पर कार्रवाई 19 जून तक मुलतवी कर दी।